जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे राहु के महापरिवर्तन के बारे में। अब 18 महीने के बाद राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। अब राहु आपकी राशि से 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव में चलेंगे, क्योंकि ये उल्टी गति से, वक्र गति से चलते हैं। 18 मई को ये गोचर शुरू होगा और 26 नवंबर 2026 तक अब राहु आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे। अब 9वें भाव के अंदर राहु का जाना आपको 18 महीने में किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका मिथुन लगन है तो आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो इसे लगन से कंसीडर करें। अदरवाइज आप इसको राशि से देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। राहु राशि से नवम भाव में है। अब 9वें घर से संबंधित राहु जुड़कर आपको 18 महीने में क्या देंगे, इस दौरान वो किन नक्षत्रों में चलेंगे और आपको उसका क्या लाभ, हानि या सावधानी होगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये एक पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले राहु के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि मैं अपने राहु को कैसे पढ़ूं। अगर आप इन चीज़ों में उलझे रहेंगे कि राहु यहाँ उच्च का है, राहु यहाँ नीच का है, राहु यहाँ स्वराशि का है, राहु ने इधर देख लिया, राहु ने उधर देख लिया, तो आप हमेशा से कंफ्यूज रहेंगे। आपको रिजल्ट पूरे नहीं मिल पाएंगे। राहु को देखने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, क्योंकि राहु कोई ग्रह नहीं है, ये एक छाया पिंड है। इसलिए ना तो इनकी कोई राशि है, ना इनकी दृष्टियां हैं। ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको कैसे मिलेंगे, ये मैं क्लासिकल्स बुक्स के हिसाब से भी कह रहा हूँ। ये मेरे गुरु ने भी मुझे जो सिखाया है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। क्योंकि राहु के लिए सबसे पहले देखो कि राहु एक प्लेनेट है जिसका अपना एक व्यवहार है। दूसरा, राहु किस भाव में है। तीसरा, राहु किसकी राशि में है, उसकी क्या पोजीशन है। चौथा, राहु के साथ अगर कोई प्लेनेट है। तो इस 4 तरीके से राहु फल देता है। अगर आपको ये चारों तरीके समझ में आते हैं तो आपको राहु समझ में आता है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में लगे रह जाते हैं कि मेरा राहु उच्च का, मेरा राहु नीच का, तो आपको रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप राहु को समझना नहीं चाहते। अब सबसे पहले हमने देखा एक भाव है 9वां भाव, जिसको हम भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, विदेश यात्रा, हायर एजुकेशन, पूजा पाठ, वेद वेदांग या किसी प्रकार की फॉरेन ट्रैवलिंग या बड़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए देखते हैं। राहु जैसा प्लेनेट यहाँ आता है। तो सबसे पहली बात, राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो सामाजिकता के दायरे को नहीं मानता। अब वो आपके 9th हाउस में है, तो आपको आने वाले समय में ये चीज़ें महसूस हो सकती हैं, या ऐसा राहु आपके ऊपर प्रभावित हो सकता है जो आपको सामाजिक स्थितियों से हटकर चलाए। वो सभी चीज़ जो समाज के खिलाफ हैं उनको राहु एक्सेप्ट करता है, और वो चाहता है कि आप भी उसे एक्सेप्ट करें। जैसे आपका धर्म के प्रति से विश्वास को हटाना, ऐसा राहु धर्म के प्रति विश्वास को हटाने में सक्षम है। आपके भीतर रूढ़िवादिता लाने में सक्षम है। बहुत बार आपको ये नास्तिक बनाने में सक्षम है। अरे कुछ नहीं होता, बेकार की बात है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, देखो कितने खा पी के मजे ले रहे हैं, और देखो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम परेशान हैं, वो बुरे कर्म में बुरे पर। सब व्यक्ति विशेष अगर इस धरती पे आते हैं तो वो अपना भोग काल काटते हैं। इंसान की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब उसको जीवन के सारे सुखों का आनंद मिल रहा हो, उस समय वो भूल जाता है कि उसके मन में सवाल नहीं आता कि भगवान मुझे इतना अच्छा दे क्यों रहा है, उसने क्यों मुझे अच्छे माँ बाप दिए, क्यों अच्छे भाई बहन दिए, क्यों मुझे गाड़ी दी, क्यों मुझे रहने के लिए मकान दिया, क्यों मुझे नौकरी दी, क्यों मुझे पैसे दिए। एक समस्या जीवन में आ जाए तो तुरंत भगवान मेरे से बड़ा तो कोई बदनसीब ही नहीं है, मैं तो सबसे बुरा हूँ। यानी सुख में सिमरण नहीं करा, दुख आते ही सुमिरन करना शुरू कर दिया और उसमें कोसना शुरू कर दिया कि मेरी तो जीवन ही खराब है। जबकि हर व्यक्ति विशेष यहाँ अपना एक भोग काल काटने के लिए आया है पृथ्वी पर, इसलिए उसका जन्म हुआ है। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर आप यहाँ पर आ चुके हैं। यही 9th हाउस है, राहु है कि यहाँ पर राहु आपको चेतावनी दे रहा है, यहाँ चैलेंज दे रहा है, यहाँ सावधानी दे रहा है, यहाँ आपका एग्जाम ले रहा है वो, कि क्या राहु के 9th हाउस आने के बाद भी आप आस्तिक हैं।
पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर में ध्यान है, गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये 9th हाउस का राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं और ये राहु आप पे हावी हो रहा है और आप लोगों को कह रहे हैं सब बेकार की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, वो देखो मांसाहार करता है, वो मज़े ले रहा है, भाई उसका भी समय आएगा। तुम उसको ना दे देख के तुम अपने आप को देखो कि मैंने सही चीज़ की राह पकड़ी है। आपके अंदर इतनी बुद्धि अवश्य है कि आप पहचान सकते हो कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, फिर भी आप सही चीज़ को साइड में रख के गलत चीज़ की तरफ जाते हो। और अब नहीं तो कुछ समय बाद जब उसका भोग मिलेगा तब आप यही कहोगे मैंने तो ऐसा कुछ कर्म करा ही नहीं जिसका मुझे भुगतने के लिए मिल गया। इसलिए 9th हाउस के राहु पे अडिग रहना, अपने धर्म को भ्रष्ट मत होने देना, ईश्वर से आस्था खत्म मत होने देना, तीर्थ स्थानों पर जाना शुरू करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना शुरू करना अगर आपको राहु के 9th हाउस के अच्छे फल चाहिए। यानी सबसे पहली बात, ऐसी स्थितियों में जिस भी इष्ट के ऊपर आपका विश्वास है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा भगवान कृष्ण और भगवान शिव से संबंधित जो भी सिद्ध स्थान है, देवी से संबंधित जो सिद्ध स्थान है, उन स्थानों की यात्राएं करना आपके लिए शुभ है। या ऐसा प्लेनेट ऐसे स्थानों की यात्रा करवाने के अवसर आपको देगा, वो अवसर आपको पकड़ने हैं और जाना है। और अवसर कैसे आते हैं कि किसी ने कहा भी हम वहाँ जा रहे हैं, चलोगे क्या, तो आपको इतना सोच विचार नहीं करना, क्योंकि जीवन की जद्दोजहद तो लगी रहेगी। आपको तुरंत कहना हाँ ठीक है मैं चल दूंगा, देखा जाएगा जो है, लेकिन मैं दर्शन करने तो जाऊंगा। ये 9th हाउस का राहु ट्रैवलिंग देता है, दूर की यात्रा, बड़ी यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग, कार्य क्षेत्र, नौकरी या व्यापार से संबंधित स्थितियों के लिए व्यापार दूर स्थान पर ले जाकर काम कराना, यात्राएं कराना, तीर्थ यात्राएं कराना, धार्मिक यात्राएं कराना। ये इसलिए राहु 9th हाउस में अशुभ ग्रह होकर बैठा हुआ हो तो ऐसे में पिता के साथ विवाद से बचें, उनकी बातों को समझें, क्योंकि राहु का स्वभाव है वो क्रोधी भी है, वो अड़ियल भी है और वो अपनी बात को आगे भी रखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बहस से बचें। ध्यान रखें कि ये हमारे फादर हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, हम इनके साथ बहस नहीं करेंगे, वो ठीक है हम गलत हैं। अपनी चीज़ों को दूसरे के प्रति थोपना नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। ईश्वर के स्मरण में रहना है, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है। जितना ज़्यादा आप अपने पूजा पाठ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ज़्यादा आप भगवान पर विश्वास करेंगे, एक ही मार्ग पे चलेंगे, बिना भटकाव के चलेंगे, तो ये राहु आपको एक्सीलेंट रिजल्ट भी देगा। क्योंकि राहु का सीधा जो एक्सेस बनता है वो 3rd हाउस से बनता है, और जब ये राहु का एक्सेस बन रहा है तो सीधी बात है कि ये छोटी छोटी और बड़ी यात्रा दोनों देने में सक्षम है। बहुत बार ये विदेश यात्रा भी देता है, बहुत बार ये विदेश में जाके पढ़ाई भी देता है, बहुत बार यही प्लेनेट आपको घर से दूर ले जाकर काम कराने के लिए कहता है। ये चीज़ हमें इस राहु से ही मिलती है। दूसरा नियम है कि राहु पहला भाव में किस में बैठा है, राहु कैसा प्लेनेट है इस भाव के अंदर। अब ये राहु शनि की राशि में, यानी एक बात हमें पता लगी कि 9वें घर में अगर भाग्य और 9वें घर में राहु जैसा प्लेनेट आया है तो उस भाग्य को मैं कैसे चमकाऊं, वहाँ से कैसे मैं धन निकाल के लाऊं, उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि इन चीज़ों का ध्यान रखो, इन चीज़ों पे विश्वास रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। तो उसी चीज़ पर लगातार मेहनत करोगे तो आपका भाग्य भी बनेगा, लक्ष्मी भी मिलेगी, फायदा भी होगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। राहु शनि की राशि में और शनि का ट्रांजिट दशम भाव में, यानी कि नवम और दशम का कनेक्शन है। नवम भाग्य है तो दशम कर्म है, जिसको हम शास्त्र में कर्माधिपति धर्माधिपति एक राजयोग बोलते हैं, जो नवम दशम से संबंधित है। अब यहाँ पर राहु शनि की राशि में और शनि दशम में होंगे तो राहु अकेला 9वें और 10वें घर से जुड़ गया है, यानी दशम भाव में उसका डिस्पोजिटर बैठ गया है राहु शनि की राशि में, इसलिए कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। नियम यहाँ भी वही है, कार्य क्षेत्र में लगातार लगा रहना आपके लिए सफलता की कुंजी है, क्योंकि शनि को हम मैलेफिक प्लेनेट कहते हैं। शनि प्लेनेट अगर 10th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा, राहु का डिस्पोजिटर होके होगा, तो प्रोफेशनली चैलेंजेस तो आपके सामने लाके खड़े करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ देगा नहीं। यहाँ पर राहु देने में सक्षम है, क्योंकि वो 9th हाउस में है, एक अच्छे भाव में है, उसका डिस्पोजिटर केंद्र में दशम भाव में, यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध राहु से बना, इसलिए ये एक बहुत शुभ स्थितियाँ मैं इसको कहूँगा। बस आपको अपने राहु को समझने की ज़रूरत है। आप उसको समझते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इन जगहों पर घूम सकते हैं, तो आप भगवान कृष्ण और शिव जी और देवी से संबंधित स्तुतियाँ भी कर सकते हैं। आप
श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम का पाठ कर सकते हैं, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप मृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, आप रुद्र गायत्री का मंत्र जप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कुछ टिपिकल स्थिति हो रही है, कुछ भी करो। मैं तो इसके लिए बहुत अच्छा कहता हूँ कि रुद्र गायत्री जप करो, बहुत बढ़िया जप है। इसकी लगातार रोजाना 1 माला 2 माला जब भी आपको मन लगे वो करो। उस मंत्र को जपते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, देखो आपको कैसे एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब राहु को देखें तो इस दौरान कब वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। शुरुआती तौर पर हम देखें तो 18 मई से 23 नवंबर राहु गुरु के नक्षत्र में रहेगा। वो गुरु इस दौरान आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे होंगे और दशमेश होके होंगे और राहु को दृष्टि भी देंगे गुरु, तो ये भी समय पॉजिटिव ही है। दूसरा, जब राहु स्वयं अपने नक्षत्र में आएंगे 23 नवंबर से लेकर 30 जून 2026 तक, तब राहु शतभिषा नक्षत्र में होंगे। ये समय भी आपके लिए काफ़ी हद तक स्ट्रांग रूप में दिखाई देगा। यानी राहु को यहाँ समझना जरूरी है, समझ गए, उन बातों का ध्यान रख लिया तो राहु का आपका ट्रांजिट एक्सीलेंट है। पाप करने से बचें, गलत कृत्य करने से बचें। ये प्लेनेट आपको गलत तरफ ले जा सकता है। यहाँ आपको अपने विवेक को जागृत करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे गलत कार्यों से दूर रखो, मुझे गलत जगहों में नहीं जाना है, मुझे किसी प्रकार का पाप नहीं कमाना है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मुझे या मेरे परिवार दोनों के ऊपर किसी प्रकार की परेशानी डाल सके। इन चीज़ों का ध्यान रखो, पूजा पाठ करो, राहु आपके लिए अच्छे ही फल देंगे। तो ये था मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के लिए जब राहु का परिवर्तन होगा और 18 महीने के लिए राहु आपके भाग्य स्थान में आएंगे। जय श्री राम।